हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं अनिल पाटीदार आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के इस MCQ सेशन में। और जैसे कि लगातार हम लोग पॉलिटी के टॉपिक वाइज MCQ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के MCQ के बारे में। तो प्रस्तावना आप जानते ही हैं, प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। हमारा पहला प्रश्न है, विच पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ आइडियल्स ऑफ इट्स फ्रेमर्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है। मतलब ऐसा कौन सा भाग है संविधान में जिसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये तो संविधान निर्माताओं के मन की भावना है, उनकी मन के विचार व्यक्त करता है। क्या प्रस्तावना को पढ़ करके ऐसा लगता है? क्या फंडामेंटल राइट्स में आपको वो झलक दिखाई देती है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देता है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में वो दिखाई देता है? तो फंडामेंटल ड्यूटी तो बाद में आई थी, इसको तो छोड़ो, तो लेट आई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का उस समय जो आइडिया था वो नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि टॉपिक ही हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, प्रियम्बल है। दोस्तों, प्रियम्बल ही यानी प्रस्तावना ही वो भाग है जो कि उन संविधान निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है। This is the portion which reflect the mind and the ideals of the framers of the constitution। संविधान निर्माता वाला के जो आदर्शों को दर्शाता है वो ये दर्शाता है। इसमें समानता की बातें कही गई है, भाईचारे की बातें कही गई हैं, इसमें उपासना की स्वतंत्रता, इसमें कहीं भी हर तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत को कैसा बनना चाहिए, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु, हर चीज यहाँ पर न्याय की बात की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक आदर्श बातें हैं जो संविधान निर्माताओं के मन में थी, तो उन्होंने अपने इन बातों को कहां पर रिफ्लेक्ट किया है, ये प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होती है। तो राइट आंसर इज प्रियम्बल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बेरूबारी यूनियन केस। इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज दिस प्रस्तावना। प्रियम्बल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ था, प्रस्तावना में बदलाव करना चाह रही थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आर्टिकल 368 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक पावर प्रोवाइड करता है which can in this article 368 parliament can amend any part of the constitution। ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधन कर सकती है। तो संविधान को संशोधन करना, इसका मतलब ये प्रियम्बल में अमेंडमेंट करना चाह रही थी। अब प्रियम्बल किसी आर्टिकल में तो नहीं है। अब भाई आर्टिकल में है वही संविधान है कि जिसमें जो आर्टिकल में लिखा ही नहीं है वो संविधान है। तो बात वो चल रही थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया और बेरूबारी यूनियन केस 1960 की बात हो रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना का है जो है ये केवल इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड इट। संविधान जो है प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकता क्योंकि भाग ही नहीं है। तो कौन सा चीज सही है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं बोला, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला, ओनली एन इंट्रोडक्शन एंड नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोला, नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर दो चीज बिल्कुल सही लग रही है, संविधान का हिस्सा नहीं, ठीक बोला, केवल एक परिचय है और संविधान का हिस्सा नहीं है। तो एक्चुअल बात जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताया, उन्होंने बोला इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दो सही थे लेकिन उसमें जो सही सटीक है वो क्या है, ये तीसरा वाला है। तो कई बार दो आपको सही लगते नजर आएंगे लेकिन आपको सही उत्तर का चयन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, who described the preamble of the constitution as an identity card of the constitution। इनमें से किसने ऐसा कहा था कि इस प्रस्तावना जो है वो हमारी पहचान पत्र है। who can describe the preamble of the constitution। सीधा आपको याद रखना पड़ेगा N.A. पालकी वाला साहब को, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो N.A. पालकी वाले साहब ने बोला था कि ये इनका एक आइडेंटिटी कार्ड है। बस कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इंडियन सोवर्निटी लाइज इन दी। भारतीय संविधान की संप्रभुता का स्रोत क्या है। किस जगह से संप्रभुता का स्रोत निहित है, किसमें निहित है। क्या राष्ट्रपति में, क्या प्रधानमंत्री में, क्या भारत के लोगों में, क्या संविधान की प्रस्तावना में। तो लोगों को संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर लग जाता है कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है, लेकिन निहित किस में है ये पूछा है, सोर्स क्या है इसका। तो मैं आपको बता दूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग जो हैं यही पीपल ऑफ इंडिया इसकी संप्रभुता का स्रोत है। तो राइट आंसर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ सोवर्निटी। सोवर्निटी लिख देने से कुछ नहीं होगा, सोवर्निटी आती कहां से, लोगों से आती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज। सेक्युलर शब्द यानी प्रस्तावना, हमारे देश की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ना, ये बाद में जोड़ा गया था। ऑब्वियसली बात है, बाद में जोड़ा गया होगा तो किसी न किसी संविधान संशोधन से तो जोड़ा गया होगा। तो चारों ऑप्शन बताते हैं किसी न किसी संविधान की बात कर, संशोधन की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर, आप समझते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? मैंने बताया भी था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्म समान होंगे और राज्य जो है, सरकार किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे सकती। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट या गवर्नमेंट। तो क्या ये शब्द कब जोड़ा गया था? क्या ये शब्द देयर इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या शुरुआत से ही था? ये शुरुआत से ये शब्द नहीं था, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में नहीं था। क्या ये 1951 में जोड़ा गया था, पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी 1979 में 40वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो 1979 में 40वां आया ही नहीं था, 40वां तो उससे पहले ही आ गया था, 79 से पहले ही। 1976 की बात करें, 1976 में 42वां संविधान, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था वो संविधान की प्रस्तावना, ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो बाकी सब गलत है, लेकिन क्या सही है? ये तीसरा वाला सही है कि 76 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और अगर आपने क्लास अटेंड की तो आप डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव हुआ है और वो 1976 में 42वां, जिसमें 3 शब्द जोड़े थे। एक तो आपका सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म समाजवाद, और तीसरा इंटीग्रिटी अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरिंग इट्स बेसिक फीचर। किसमें कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना उसकी मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना संशोधित की जा सकती है? मतलब हमने बेरूबारी यूनियन केस पढ़ा था ना, उसमें क्या बोला था उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना कोई पार्ट नहीं है संविधान का, ये केवल एक परिचय है। तो प्रस्तावना जब परिचय है, पार्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट से संशोधित अमेंडमेंट नहीं कर सकता। तो कौन से केस जो बाद में आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कर सकता है? क्या बोला उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरिंग इट्स बेसिक फीचर। प्रीएम्बल को अल्टर तो किया जा सकता है, मतलब बदला तो जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ चीजों को हटा नहीं सकते आप, जो बेसिक फीचर है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप बस ध्यान रखें कि ये बेसिक फीचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, मूल तत्व वाला कॉन्सेप्ट है, कब आया था? अगर आपको केस याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। गोलकनाथ केस 1967, इसमें कुछ नहीं। मेनका गांधी केस, इसमें भी नहीं आया था। मैं आपको देखो, एसआर मुंबई केस, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है तो केशवानंद भारती केस में देखने को मिलता है। ये केशवानंद भारती केस 1973 का है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मैं बता दूं आपको। 1973 का केस है, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिखाया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल का, वो डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973 को एक केस आया था केशवानंद भारती के बारे में। मैंने आपको बताया भी था क्लास के दौरान कि कौन थे वो। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि बेसिक फीचर को छोड़ दो तो आप संविधान में प्रस्तावना कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि संविधान इज द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ने बोला था कि ये केवल परिचय नहीं है, ये संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आगे इसी तरह के क्वेश्चन फिर दोबारा से लेकर के आऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद।